मैं दीपिका एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरिस ओलंपिक्स में भारत के आज यानी कि 28 जुलाई के रिजल्ट्स की। आज का दिन जरूर भारत के लिए स्पेशल रहा क्योंकि भारत ने आज जीत लिया है अपने पेरिस ओलंपिक्स का पहला मेडल, जो कि जीता है मनु भाकर ने, और ब्रॉन्ज वो जीतने में कामयाब रही। वहीं उसके अलावा कुछ और बाकी इवेंट्स रहे जहां पर भी इंडियन खिलाड़ियों ने जीत दर्ज करी है। तो चलिए फिर रिजल्ट्स की ओर नजर डालते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे शूटिंग की, जहां पर विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल्स में हमें भारत की तरफ से देखने को मिली मनु भाकर, और उन्होंने टोटल 221.7 पॉइंट्स के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, और वह सिल्वर मेडल जीतने से भी 0.1 के डिफरेंस से चूक गई। और ऐसा भी हो सकता था कि क्या पता वो गोल्ड मेडल ही जीत जाती, लेकिन कोई बात नहीं, मनु भाकर ने जरूर ब्रॉन्ज मेडल जीतकर हिस्ट्री क्रिएट की है, क्योंकि वो बन गई है भारत की पहली महिला शूटर टू विन अ मेडल इन ओलंपिक्स। वहीं उसके अलावा शूटिंग के कुछ और इवेंट्स भी रहे, जहां पर 10 मीटर एयर राइफल मेंस इंडिविजुअल के क्वालिफिकेशन राउंड्स हमें देखने को मिले, जहां पर अर्जुन बबूता ने फाइनल्स के अंदर जगह बना ली है। जी हां, उन्होंने इस क्वालिफिकेशन राउंड के अंदर फिनिश किया है 7वें स्थान पर विद अ टोटल स्कोर ऑफ 630.1, और इसी के साथ वो फाइनल्स में पहुंच गए हैं, जहां पर कल के दिन अर्जुन मेडल के लिए compete करते हुए नजर आएंगे। दूसरी ओर संदीप सिंह 12वें स्थान पर उन्होंने फिनिश किया। अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल्स तक नहीं पहुंच पाए। उनके स्कोर की बात करते हैं तो वो रहा है 629.3 पॉइंट्स। दूसरी ओर विमेंस इंडिविजुअल के अंदर भी 10 मीटर एयर राइफल के क्वालिफिकेशन राउंड्स रहे, जहां पर रमीता जिंदल ने 5वें स्थान पर फिनिश किया है विद अ टोटल स्कोर ऑफ 631.5, और उन्होंने भी फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है, और कल के दिन रमीता भी मेडल के लिए compete करती हुई नजर आने वाली है। दूसरी ओर 11L जरूर फाइनल्स तक नहीं पहुंच पाई, और उन्होंने 10वें स्थान पर फिनिश किया विद स्कोर ऑफ 630.7। यानी कि कल के दिन शूटिंग के अंदर 2 और मेडल इवेंट्स रहेंगे, जहां पर इंडियन शूटर्स की नजर जरूर मेडल पर रहने वाली है। वहीं बढ़ते हैं बैडमिंटन की ओर, जहां पर हमें 2 मुकाबले होते हुए नजर आए। एक तरफ जहां पीवी सिंधु मालदीव्स की शटलर के खिलाफ खेलती हुई नजर आई, और उन्होंने स्ट्रेट सेट्स में इस मुकाबले को 21-9, 21-6 से जीत लिया। वहीं दूसरी ओर एच एस प्रणॉय जर्मनी के शटलर के अगेंस्ट दिखे, और उन्होंने भी स्ट्रेट सेट्स में इस मुकाबले को 21-18, 21-12 से अपने नाम किया। टेबल टेनिस की बात करते हैं तो टेबल टेनिस में सबसे पहले श्रीजा अकुला हमें अपना राउंड ऑफ 64 खेलती हुई नजर आई, और स्वीडन की पेडलर को उन्होंने 4-0 से वो हराने में कामयाब रही। इसी के साथ वो राउंड ऑफ 32 में पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी ओर अपना राउंड ऑफ 64 खेलती हुई नजर आई मनिका बत्रा ग्रेट ब्रिटेन की पेडलर के अगेंस्ट, और उन्होंने इस मैच को अपने नाम किया है 4-1 से, और वो भी पहुंच गई है राउंड ऑफ 32 में। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट रिजल्ट हमें देखने को मिला मेंस सिंगल्स के राउंड ऑफ 64 में, जहां पर भारत के शरद कमल को हार का सामना करना पड़ा। स्लोवेनिया के पेडलर के अगेंस्ट वो 2-4 से हार गए, और इसी के साथ उनका मेंस इंडिविजुअल के अंदर का जो सफ़र है वो यहीं पे ही खत्म हो गया। रोइंग की बात करते हैं तो रोइंग के रेपचेज हमें देखने को मिले मेंस सिंगल स्कल्स के अंदर, जहां पर भारत की तरफ से बलराज पवार ने दूसरे स्थान पर फिनिश किया विद अ टाइमिंग ऑफ 7 मिनट्स 17.41 सेकेंड्स। माफ कीजिए 7 मिनट्स 11.41 सेकेंड्स, और इसी के साथ उन्होंने क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्पोर्ट की ओर, जो कि रहा है स्विमिंग। स्विमिंग के अंदर हमें 2 हीट्स देखने को मिली, जहां पर एक तरफ मेंस 100 मीटर बैक स्ट्रोक के अंदर श्री हरि नटराज नजर आए, जिन्होंने ओवरऑल 33rd मतलब 33वें स्थान पर फिनिश किया है विद अ टाइमिंग ऑफ 55.01 सेकेंड्स, और अनफॉर्चुनेटली वो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, क्योंकि टॉप 16 ही सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने थे। दूसरी ओर विमेंस 200 मीटर फ्री स्टाइल की हीट्स में भारत की ओर से नजर आई धिनीदी, जिन्होंने ओवरऑल फिनिश किया है 23वें स्थान पर विद अ टाइमिंग ऑफ 2 मिनट्स 6.96 सेकेंड्स, और वो भी अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। अब बढ़ते हैं आर्चरी की ओर, जहाँ पे काफ़ी ही
अच्छा रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि विमेंस टीम अपना क्वार्टर फाइनल्स खेलती हुई नजर आई नीदरलैंड के खिलाफ, जहां पर एक तरफा ये बिल्कुल मैच रहा और इंडियन ट्राई को 0-6 से इस क्वार्टर फाइनल्स में हार मिली। जहां पर हम मेडल की उम्मीद कर रहे थे, वहां पर बिल्कुल ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा इंडियन आर्चर्स का और वो क्वार्टर फाइनल्स हारकर यहीं से ही बाहर हो गई है। वहीं बॉक्सिंग की बात करते हैं तो बॉक्सिंग के 50 केजी विमेंस 50 केजी कैटेगरी के अंदर अपना राउंड ऑफ 32 खेलती हुई नजर आई निखत जरीन, जिनका मुकाबला था जर्मन बॉक्सर के खिलाफ और यहां पर उन्होंने इस मुकाबले को यूनानिमस डिसीजन से यानी कि 5-0 से जीतते हुए राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है, जहां पर अब उनका मुकाबला रहने वाला है चाइना की खिलाड़ी, चाइना की बॉक्सर वू यू के खिलाफ। तो ये थे आज के दिन के सभी हुए मुकाबलों के रिजल्ट्स आप सभी के लिए। बाकी अभी 2 इवेंट जरूर होने बाकी है, जहां पर एक तरफ हरमीत देसाई का देर रात 11:30 बजे मुकाबला है। उसके अलावा टेनिस के अंदर एक जरूर सुमित नागल का मुकाबला रहा है फ्रेंच खिलाड़ी के खिलाफ, जहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा और वो इस मुकाबले को 2-6, 6-2, 5-7 से हार गए हैं, यहीं से ही बाहर हो गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर मेंस डबल्स के अंदर रोहन बोपन्ना और श्रीराम बालाजी का जो मुकाबला है वो जरूर होना बाकी है और हम उम्मीद करेंगे कि वहां पे हमें जरूर एक पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिले। तो आज के सभी इवेंट्स इसी के साथ के जो रिजल्ट्स है इसी के साथ खत्म होते हैं। सिर्फ टेबल टेनिस और एक टेनिस के मेंस डबल्स के मैचेस होने बाकी है, वो आप ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं और वो मुकाबले जैसे ही खत्म होंगे उनके रिजल्ट्स या तो हम कम्युनिटी सेक्शन के थ्रू या फिर वीडियो के थ्रू आप सभी को उसके बारे में अपडेट कर देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हर खबर जानने के लिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहे, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।